The endeavor to go back to innocence. आप हो स्मार्ट भाई मैं आपका पर्सनल समझना चाह रहा हूँ कि आपका छूट क्या गया? आपकी इनोसेंस और मासूमियत के साथ रिश्ता कैसा रहा है मिस्टर अली? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ छूट गया है। मुझे लगता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। पर कहाँ और किसके पास? हाँ यार, कोई एक एड्रेस तो है मेरे पास। वो एड्रेस है फ्लामिल रोड का, जमशेदपुर में जो मेरा घर था, जो घर मेरा अपना, मैं जिसको मानता हूँ, जो कंपनी क्वार्टर था, घर मेरा वो है। यू नो, वन टाइम आई वेंट देयर विद माय डैड। How many years back? 12 years back. And then I went in. My dad was there. And then I just went and the family came up and then I just looked at their faces and I looked inside the house and then I just went in. And then they looked and they didn't know what the hell is happening, and I never cry, Samdesh. I never cry. I broke down. I broke down. इंसान अगर स्टोरी ना बनाता, मिथ्स ना बनाता, स्टोरी टेलिंग ना बनाता, तो हमारी तो ट्रेजेक्ट्री कुछ और ही होती ना भाई। जानवरों से अलग क्या बनाता है हमें? कुछ ही चीज़ें हैं, उनमें से एक है स्टोरी टेलिंग। तो आज की डेट में बम्बई शहर में फिल्मी दुनिया में जो स्टोरी टेलिंग को लेके बातचीत बढ़िया से अभी क्या 15-20 साल से एक्टिव हैं, वही हैं आज के हमारे को चिलर इम्तियाज़ अली इन द हाउस। बिग डे, बिग डे। इम्टू, अरे आपको कैसी लगती है हैरी सेजल? 10 में से कितने? 3। क्या बात कर रहे हो? क्यों? बिकॉज उसमें मुझे ये फील अपॉर्चुनिटी लॉस्ट की फील आती है। ओके, बिकॉज ऑफ द कास्ट? No, because of the potential of the story. Okay. I should have dealt with it in a different way. You like the story more than the film? I like the potential of the story more than the story, and definitely more than the film. आप बोलना जब स्टार्ट करना है। हाँ, it started. स्टार्ट हो चुका है। ओके। सो हैरी सेजल का मुझे लगता है हाँ, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो जैसे छोटे गांव का बंदा है और पंजाबी होने की वजह से उसको बड़ा क्रेज़ है कि वो फॉरेन कंट्री जाए, कनाडा जाए, एंड हाउ ही वुड go there and with the tenderness and innocence of his heart, how he becomes hard, how he, for instance, has a girl over there, and फिर क्या होता है ना कि वहाँ पे उसके साथ इंटीमेसी जब हुई लड़की के साथ, तो इसके लिए तो बहुत ही टेंडर मोमेंट था बंदे के लिए। उसको लगा कि उसने चांद छू लिया है। अब उसको रात को उस लड़की का ख्याल आया ना होता है। जब इस बंदे ने उस लड़की को फिर दूसरे बंदों के साथ देखा, हाँ, तो उसके दिल पे जो गुजरी है, और ये he couldn't deal with it. It was very tough for him to deal with. Gradually 1-2 बार और उसके साथ हुआ होगा, क्योंकि वो बेचारा एक छोटे से गांव का लड़का है, और यहाँ पे it's a very transactional thing to have sex with somebody. So over a period of time उसने decide किया कि whenever I have intimacy, जैसे ही ख़त्म होगा ना बॉस, मैं अपनी शर्ट उठाऊंगा, निकल लूँगा वहाँ से। I won't stay there and be tender because that hurts like crazy. How old were you?
सही बात है बॉस। आप केएम वाले No, but Players हो it's आप लोग। clearly coming from a personal space. और मैं फिल्म का नहीं बोल रहा हूँ अभी मतलब obviously a writer is ऐसे also होता that invested in the characters. काम है सर I मेरा। wouldn't know. I've never created characters. No, it's. I wish this was my story. I would have done more in my life then. No, but how old were you when you आपका कभी रहा डिफेंस मैकेनिज्म की यार अभी कडल नहीं करूंगा, अभी सेक्स हुआ, यहाँ यही चलता है और आगे बढ़ूंगा. ये ना हमारी जनरेशन नहीं है जहाँ पे ऐसा होता है. But you haven't slept with younger people? Not so much. No. Okay. Can we talk about your sex life or not? I would not like to. No, I was just okay in terms of just a medical questionnaire. हाँ. Yeah. आप पूछो I would like to know the frequency of sex. Well, that is. Or sexual encounters. हाँ ऐसा बोल सकते. हाँ, frequency of sexual encounters I think is a legitimate thing you can fill in a hospital. उतना ही public information. Yeah, but वो public information मैं अभी थोड़ा share नहीं कर सकता. थोड़ा सा. You have any nicknames? I'll circle back to that one. Nicknames for me? Yeah. No. कभी नहीं रहे? Imtu. Imi, Imti. My friends call me Imti a lot. Okay. आप लोगों में से किसी को चाहिए चाय? बोल दो यार. पियो यार. You want to taste? हाँ, why not? If there's enough. No, there's enough, as you can see. आप तो करते नहीं हो फिल्मी चक्कर. अब तो मैंने इस साल से तो कुछ किया ही नहीं है. Everyone's so prepared now. What to say, how to answer stuff. I feel like there was some honesty in the space when it was starting out, and I will only have to make conscious efforts to bring it back in my videos. Like you were standing, you said show शुरू हो गया हमारा इंटरव्यू और आप खिड़की से बाहर देख रहे थे, just to also give me the impression that you know this मतलब is ये एक this is improv not- space है. हाँ. ये and scene. You know, just let's play. That's what. नहीं, मैंने सुना है ज़्यादा आपके बारे में, देखा थोड़ा कम है, सुना ज़्यादा है, मैंने देखा भी है. But my daughter follows you a lot, and I follow my daughter a lot. So that's how I know you. Is that your way of staying relevant? That's my way of. It's not conscious, but Of course. it becomes like that. कौन डिसाइड करता है कि समाज में रेलेवेंट क्या है? या आप खुद ही करते हैं अपनी दिल की खुशी के लिए, ये कि मैं तो रेलेवेंट हो गया इस वजह से. आप आ गए हो ऊपर इस फीलिंग से, या फिर नॉन रेलेवेंस और रेलेवेंस में आपका भी I'm ज़हन not खेलता into relevance, no. नो? रेलेवेंस की ढूंढ नहीं रहा हूँ फिलहाल तो. व्हेन डिड दिस चेंज, या कभी नहीं था ये? नहीं, रेलेवेंस का तो आप क्या ढूंढ रहे हो? आप क्या ढूंढ रहे हो? I'm just having a ball. I'm just like मजे करने लाइफ enjoying में. the show, यार. ब्यूटीफुल. Yeah. Beautiful. मतलब क्या क्या है, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है. मतलब तो कोई शौक बताओ अपने. traveling, people meeting, talking, eating, culture, Drugs? music. Drugs का ज़्यादा एक बार कभी नहीं रहा. ट्राई किया, मेरा थोड़ा बम ट्रिप हो गया. ठीक है. कॉलेज के अंदर ही, तो ठीक उसके है. बाद मैंने फिर से हिम्मत ही नहीं That's किया. the safe answer everyone gives me. नो दैट्स ट्रू दो. Okay. फर्स्ट ईयर में मैं था, मैं आपको पूरी तफसील में सुना सकता हूँ. होली के पहले वाला दिन था, मेरे सीनियर्स जो है वो मुझे इनिशिएट करना चाह आप रहे थे. तफसील और हिंदी दोनों में समझा सकते हैं. सॉरी, आई विल हैव टू मेक सम बैड जोक्स. वेरी गुड यार, तुमसे यही उम्मीद थी क्योंकि तुम केएम वाले हो. सो हाँ, तो उन्होंने बोला ये आप पियो. हाँ, क्या था? जॉइंट था. जॉइंट था. तो उन्होंने कहा ये आप ऐसे करना, और उसने म्यूजिक लगा दी. कौन सा? पिंक फ्लॉयड, द वॉल. बेहतरीन. सो आई ले डाउन, आई लिसन टू द म्यूजिक, एंड देन मुझे लगा कि मैं अपने दिमाग से निकल करके एक बर्ड की तरह उस म्यूजिक सिस्टम में जा रहा हूँ और उसमें के अंदर घुस रहा हूँ. और फिर मैं मेंटली अपने आप को फिर वहाँ से निकाल करके वापस अपने खोपड़ी के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था. फिर वो उड़ जा रहा था और मुझे लगा when will this stop? सही. I just thought I'm flying out of my mind and I'm going into that music system. And I wanted to come back, and I was, so then after that I never tried. तो जहाँ लीगल है वहाँ भी नहीं. पॉइंट ये है कि
आया ही नहीं ना सर। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इलीगल काम नहीं किए ना, वो तो करते हैं ना हम, हाँ, सही है, हर वक्त करते हैं, हर वक्त करते हैं। बट गुनाहे बेलज्जत नहीं करना चाहिए ना सर। सही। कैसा लगा आपको? अरे वाह वाह, इट साउंड लाइक योर इम्तियाज अली। क्या बात। अरे वाह। कैसा था, छोटे शहर का लड़का आया दिल्ली में? थोड़ा था मुश्किल, हो भाई। क्योंकि मैं बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग टाइप का लड़का था। जमशेदपुर में अंग्रेजी बोलते हैं तो, मगर क्या था कि जो कपड़े जो हमने पहने थे तो ऐसा लग रहा था कि हम तो गांव वाले हैं। और जो अदा थी और जिस तरह से लड़कियां वगैरह घूम रही होती थी वो बड़ा मॉडर्न था यार। दिल्ली में मुझे बड़ा वो लगा कि तो बड़ी मॉडर्न जगह, हिंदू कॉलेज में लड़कियां और लड़के जो आ रहे हैं वो काफ़ी हेप टाइप के हैं, काफ़ी स्मूथ हैं, और हम लोग थोड़ा ऐसे बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड ऐसा लगा। और ख़ास करके हिंदू कॉलेज में हॉस्टल में जो लौंडे होते थे वो तो मतलब उन्होंने एक ट्रेंड सा बना लिया था और भी ग्रामीण होने का, कि और भी हम देहाती हैं, अपनी आइडेंटिटी दिखा रहे हैं और ज्यादा। हाँ, जबरदस्त। एक हॉस्टाइल स्पेस बन जाता है। हॉस्टाइल स्पेस टाइप का बन गया है वे, तो उसका नाम ही हॉस्टल है। हाँ वाह, ये यू विल बी प्राउड ऑफ दिस स्टेटमेंट। I just made it up, dude. ये बहुत मतलब ये आई थिंक दिस इंटरव्यू विल बी रिमेम्बर्ड बिकॉज दिस इज वेयर दिस टर्म वाज बोर्न, हॉस्टल। सो मैं आऊँ सर इंटरव्यू इसका? हाँ करके 15-20 मिनट जो आपका मन करे इम्तियाज, योर आप ऑफिस। रिलैक्स करो, आपके लिए कॉफी भेज रहा हूँ। आप गुस्सा करते हो? नहीं, इट्स टू मच ऑफ अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। यू आर राइट, बट इंटेंसिटी बढ़ती है आपकी, आई गेस या जैसे अभी बड़ी आंखों में। हाँ yeah. सही है। गुस्सा तो हाँ, मतलब उसके बाद मुझे बहुत टाइम लगता है, मतलब फिर मुझे आत्मग्लानि बहुत जोर से होती है, तो उसके लिए मैं ओवर कॉम्पेंसेट करता हूँ। 70s, यू आर फ्रॉम द 70s। Yes. आत्मग्लानि तो 70s में ही हो रही है। बिल्कुल यार, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, हल्की हल्की हम में भी आई है। उतनी नहीं आ सकी जितना आनी चाहिए थी, जितना तुम जितना deserve आनी करते हो। चाहिए। तुम मेरे बाप से सिर्फ 8 साल छोटे हो इम्तियाज अली। हाँ, इसीलिए दैट्स व्हाई सी Yeah, you can do the meeting in आई विल। Cheers. Cheers. इम्तियाज अली, तेरा बुरा सपना हूं मैं। जो भी मैं कहना चाहूं, ये दिखाओ ना। ये पहले लिखा या पहले लिखा फिर, मतलब पहले चिपकाया फिर लिखा, या पहले लिखा फिर चिपकाया? My friend, we have to think more now from the inside. We have to think more from the inside. ये पे ढिल्लो बना कोई। यस सर, मैं वापस आऊँगा, मैं कह के गया था और अब मैं वापस आ गया हूँ। एक और चाय बनाएंगे, Best वो वाली है। आप भी पीना। बेस्ट है। वो आएगा एक और कप लेकर के। सो सही हो गई? आपने क्या किया? मीटिंग सही हो गई? हाँ, हमने तो कॉफी पी, थोड़ा ये मास्क ट्राई किया मैंने। अच्छा यहाँ बेच रहे थे, ग्रीन वाला और भी खतरनाक लगता है। हैं, ग्रीन नहीं अच्छा खरीदा मैंने। मैंने ये खरीदा और वाइट खरीदा। तो और फिर मेरे को एक ब्रांड लिंक लेना था, मेरे स्पॉन्सर हैं इस वीडियो के। कौन वो क्या कर है, लिया। कौन है स्पॉन्सर्स आपके? उडू का अकाउंटिंग ऐप। वुडू का उडू हुडू उडू उडू ODOO उडू उडू का अकाउंटिंग ऐप है। तो इसमें क्या करते हैं वो AI स्मार्ट है। पता है उसमें क्या है? उसमें स्कैन करो आप कोई भी बिल, डेटा हो जाएगा खुद ब खुद फिल। हाँ, मैनुअल एंट्री की जो जरूरत है वो हो गई नील। वाह, आप भी एक राइटर जैसे सोच लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। जी। तो वो भी तो बता दो, बैंक सिंक्रोनाइजेशन और ऑटोमेटेड रिकंसिलिएशन से क्या होता है? गेस करो क्या होता होगा? आपका हिसाब किताब एक रियल टाइम अपडेटेड भी रहता है और प्रोफेशनल रिपोर्ट्स एक क्लिक में बन जाती हैं। वाह, तो
डिस्क्रिप्शन सही में है। लिंक है, जिसको Very चाहिए वो ले ले। वेरी गुड। अकाउंटिंग ऐप मैं ना ले लूँ कहीं, ले लो, आपको लेना चाहिए। मुझे थोड़ा हिसाब किताब करना चाहिए। हिसाब किताब तो करना चाहिए, आपका भी तो है हिसाब किताब, काफ़ी होता होगा। हाँ मगर वो मैं नहीं करता। कितना है जी साल का टर्नओवर कितना? मैं अभी बताता हूँ सर, हमारे अकाउंट्स हमारी बुक्स में जो लिखा है। नहीं, रेंज क्या है आपकी इनकम की? रेंज बता सकते हो सर एनुअल मुझे इनकम की? आपको कोई लगेगा idea कि मैं नहीं ऐसे झूठ बोल रहा हूँ, मुझे एकदम आइडिया नहीं है। ओके ठीक है, हाँ, ये भी हाँ। एटीट्यूड ठीक है लाइफ में। हाँ कुछ मतलब को तो आइडिया होगा, अब नहीं रखने की जरूरत। उस आइडिया के हिसाब किताब से मेरा जिंदगी का हिसाब किताब चला नहीं है। इन द वे दैट अपने आप ही देयर वाज फूड ऑन द टेबल, अपने आप ही देयर वाज मनी एट द एंड ऑफ द मंथ टू सर्वाइव। there's never been a day where I have not eaten. And I have not taken any decision based on, except for the first few jobs that I did. कोई किसी ने ख्याल रख लिया वही आगे रखेगा, अब ये यकीन हो गया मुझे, इसलिए हिसाब किताब नहीं आप उसको बुलाते क्या हो? उसको मैं कुछ बोलता नहीं हूँ सर, ये नाम से बड़ा ख़राब होता है। ठीक है, वो पता नहीं कौन है, हो सकता है वो मैं ही हूँ, हो सकता है वो आप हो सकता है हम दोनों हैं, ये है ना। क्योंकि क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि जिसको अल्लाह बोलते हैं अरबिक में, उसी चीज़ को यूरोप में क्या बोलते होंगे, क्योंकि वहाँ तो अरबिक नहीं पता किसी को। और इंडिया में क्या बोलते हैं, बिकॉज यहाँ भी हमें तो नहीं पता थी अरबिक। तो अगर भाषा नहीं होती तो शायद एक ही नाम से पुकार रहे होते ना उस चीज़ को। तो हो सकता है कि ये फिर स्लोगन्स भी ना बनते एक दूसरे के अगेंस्ट। भाषा से कितना कुछ मजहब बनाया होगा सर, आप सोचो ना। आप कितनी बोल और लिख लेते हो? क्या भाषा? हाँ, I can speak smatterings of many language. स्मैटरिंग्स, फिर ये हिंदू इंग्लिश लिटरेचर का टॉपर हूँ सर, ऐसा नहीं अच्छा। है। अरे तो बकायदा। आप स्क्रिप्ट देवनागरी में लिखते हो, रोमन में लिखते हो? दुर्भाग्य से आजकल मैं रोमन में लिखता हूँ, ओके। क्योंकि वो इंग्लिश में मुझे वो टाइपिंग की आदत हो गई है पहले से ही। एंड व्हाट इज योर डेली स्ट्रक्चर लाइक व्हेन यू आर राइटिंग? Well, my job defies structure, and I'm happy about that. But when I write, what I like is that when I wake up, the first thing I do is have some water, and then I just sit and start, open the laptop and be in that world. I write. मतलब सुबह for उठे as और long as- हाँ मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हाँ चल वो रहा है। अंदर चले गए। After that, I just यू do गुड पूपर, स्मूथ पूपर और नो कॉन्स्टिपेटेड? tendency. थोड़ा पुश करना पड़ता है। पता नहीं क्या कभी कभी मतलब वो जैसे वो भगवान को मंजूर। मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, वही मेरा दुख समझ सकती है, और उसके बाद मैं उनको मैसेज भी करता हूँ ओ, मैसेज भी करते हैं, ठीक है ठीक है। और कभी कोई गाना सिगरेट नहीं पीता हूँ। नहीं, ओके, छोड़ दो, छोड़ हाँ। दो। व्हाट डज डायरेक्शन मीन? व्हाई इज इट कॉल्ड डायरेक्शन? डायरेक्शन इज रास्ता दिखाने का काम है, और दूसरे तरह से जो आपको जब एक सुर देने का काम होता है, ओके, एक नोट दे देंगे तो आपकी आवाज़ खुल जाती है, फिर आपके अंदर से जो म्यूज़िक का ट्रेजर है वो अनलॉक हो जाता है। सो देन यू कैन फ्लो बेटर, एंड देन यू कैन बी गुड, you know, and you can also be aligned to what we are trying to create over here. So as much as an actor thinks, a cinematographer thinks, an art director thinks that it is their idea, the better it is for me, better it is for the film. There's more ownership. The best direction is when you don't feel the presence of the director. The best acting is when you don't think that this man is acting, right? Therefore, best cinematography is the same, best editing is the same. The filmmaking is a process of making everyone believe that you're not there. इनविजिबल हो ना, Invisible. ये अगर हो जाए तो अच्छी फिल्म बन बचपन में फेवरेट डायरेक्टर? सकती है। सिनेमा तो अच्छा देखा ना आपने बचपन में? श्याम बेनेगल मुझे बहुत पसंद थे। फेवरेट हमेशा फिल्म? से। जुनून, श्याम बेनेगल की। Bimal Roy, because he was my father's favorite director. Okay. So I discovered that early, and then he became my favorite director. Like Madhumati and films like that.
एंड ये थे. फिर देन राज कपूर आई डिस्कवर्ड एट अ पॉइंट, देन आई फेल्ट ही deserves the hype, he deserves the name, he deserves. Actually people don't know how good he was. मुझे ऐसा लगता है लोग उनकी कुछ चीज़ों की बात करते हैं जो ऑलमोस्ट ट्रोप्स बन गए हैं. आप किस चीज़ की करना चाहते हो? मैं बात करना चाहता हूँ व्हाट अबाउट यार श्री 420 में जो उन्होंने थीम लिया है, the way he is at that age he's directing that film. And जो थीम है जिस तरह से he is showing this man of the time. You can see his films to say what the time was. Correct. इंडिया में चल के रहा था. Correct. वो आपकी फिल्मों में भी है. Thank वो तो है ही है. Thank you sir. Thank you. नहीं वो दूसरा बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता. नहीं पर वो है. The way that मुझे वो नहीं दिखेगा, आपको अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात. मैंने तो लास्ट 3-4 दिन में आपकी ऑलमोस्ट सारी देखी है दोबारा से, तो मैं तो एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ. आपको कौन सी बहुत खराब लगी? बहुत खराब मुझे कोई नहीं लगी. मैं फिल्म को बहुत खराब कैसे बोल दूं, और वो भी निर्देशक के सामने तो बोलने की जुर्रत उसके कमरे के अंदर. नहीं जुर्रत नहीं, ऐसे संस्कार नहीं है मेरे. अरे वाह, जुर्रत तो मेरी बहुत हो जाएगी, उसमें क्या है. जुर्रत में कमी नहीं है. तो मगर क्या कोई खास बात आपको नजर आई मेरी पिक्चरों में? रॉकस्टार में जब गुस्सा शुरू होते ही इलेक्ट्रिक गिटार आता है ना, आई लव दैट. रॉकस्टार तो आपकी मतलब बस वो एक सीन है, उसकी भाभी जो उसको मोलेस्ट या जो भी कर रही है ना, वो थोड़ा सा कैरिकेचरिश है, पर होता होगा वैसा. आई डोंट नो दैट सेंसिबिलिटी. नहीं वो थोड़ा सा, पर ठीक है. उसकी चिपकने की जरूरत नहीं है. चिपकने की जरूरत नहीं है च्युइंगम की तरह. और फिर सब एक दूसरे को देखते हैं. और मेरे को नहीं पहली बार रियलाइज हुआ था कि जयदीप अहलावत है उसका. जयदीप अहलावत. मैंने उनको वासीपुर में तो देखा था. फोन करना है यार जयदीप को. हाँ कर दो, लाउड स्पीकर पे कर दो, कोई नहीं. तब तक मैं अपने सोचा ना था वाले कमेंट्स देख ली. सोचा ना था मैंने 3 दिन लगा के देखी. अच्छा क्यों इतनी बोरिंग है? नहीं इतनी एंटरटेनिंग है वो. अच्छा. आई वाज सेवरिंग द मोमेंट्स. अच्छा मेरे को बहुत अच्छी लगी. नहीं बहुत अच्छी फिल्म है यार. ऑब्वियसली क्या कंटिन्यूटी है आपका. कौन सा? वो पहाड़ चढ़ रहे गोवा में. अरे यार वो ना क्या बताऊं यार. वो दिन है फिर रात है, फिर दिन है. दुखती रग पे तुमने हाथ रख दिया. दिन है और रात है. सही बात है. वो कौन था डीओपी उधर? नहीं डीओपी जो भी था बेचारा, बट उसकी प्रॉब्लम नहीं है. आई टेल यू क्या प्रॉब्लम है. आप जब फिल्म देखेंगे ना थिएटर में तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है. ओह. हमने शूट किया था डे में एक एंगल और एक नाइट में, क्योंकि जो डे में शूट किया था उसको डे फॉर नाइट बनाना था. समझ गया होता मैं, वो बना नहीं. और वो हम लोगों ने थिएटर उस वक्त ना ये नहीं होता था, डिजिटल इंटरमीडिएरी नहीं होता था, यानी कि डिजिटल फिल्में नहीं बनती थी ना, फिल्म पे फिल्म बनती थी. करेक्ट. तो हमने फिल्म पे फिल्म बना दी, फिर उसको जो रिलीज हुई उसके लिए डे फॉर नाइट कर दिया. हाँ. तो ठीक लगी. फिर जब उस वक्त ये नहीं मालूम था ना कि ये एक दिन डिजिटल पे भी जाएगी, और 10 साल 20 साल 25 साल के बाद डिजिटल पे ही देखी जाएगी, क्योंकि फिल्म थिएटर पे तो आएगी नहीं. उसमें जिस टेक्नीशियन ने काम किया उसने वो डे फॉर नाइट नहीं किया. ये हो गया. तो वो ऑब्वियसली मेरा ही एरर लगता है. मतलब अल्टीमेटली तो बक स्टॉप्स में थे. ठीक है वो तो है. हाँ पर ठीक है, वो भी फनी था. नहीं सोचा ना था मैं तो. वो यार मैं उनका नाम नहीं पता मुझे, आज नाम पता लग जाएगा. वो जो रॉकेट सिंह में भी थे, जो अभय देओल के भैया बने, मनीष चौधरी. यार वो तो मुझे बेहतरीन एक्टर लगते हैं. बहुत सही है. और मनीष का और सुरेश ओबरॉय साहब का जो लास्ट में जो वो सीन है, दैट इज ब्यूटीफुल. दैट इज ब्यूटीफुल. वो फादर सन का. सो मैंने सुरेश जी को बोला था इस वाले सीन में कि सर टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा जल्दी में करना होगा. एंड फलाना हमारा लोकेशन है जो. सर आपने सीन पढ़ लिया सर? हाँ पढ़ लिया मैंने. तो ऐसे उसको कर लें सर, जल्दी कर लें. हाँ कर लीजिए, आप डायरेक्टर हैं, आप जैसे बोलेंगे. सर आपको कैसा लगा सीन? वैसे मैं कर इसीलिए रहा हूँ क्योंकि सीन बड़ा मीठा है. मीठा सीन है. तो मुझे याद आ रही सुरेश जी की ये बात. हग. हाँ, अच्छा. आज तो मुझे आप पे भी शक हो रहा है, ऐसा बोलता है ना कुछ मनीष. आई वॉज रूटिंग फॉर कैरन एंड अभय देओल टू गेट टुगेदर. मुझे लगा आयशा टाकिया गई तो ये करा दो. मैं तो ये चाह रहा था. ऐसा क्यों लगा? मैं तो ये चाह रहा था. अच्छा मुझे लगा थोड़ा सा. फिर जब आयशा टाकिया आ गई, फिर अभय देओल फिर से चर्पी हो गया, तो मुझे लगा हाँ नाउ इट्स कंप्लीटेड अ सर्कल. करने देते हैं. बट इन सोचा ना था द मैन वाज चर्पी, एंड देन यू वेंट ऑन अ सीरीज ऑफ चर्पी विमेन. दैट आई फेल्ट वाज डिफरेंट. लेकिन रॉकस्टार आल्सो वो चादर डालती है और वो फिर उसका एनर्जी आ जाती है कि ये दुनिया से अलग है हम लोग. सो दैट वाज आई थिंक अ सीरीज ऑफ चर्पी विमेन. ये सब मेरे को दिखा थोड़ा. नहीं सही बोल रहे हो. हालांकि मुझे लगता है कि सोचा ना था में भी
जो आयशा का कैरेक्टर है अदिति, उसको मालूम था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और वो फिर भी कर रही है। प्रोएक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव यही है अभय का कैरेक्टर जो है वीरेन, बट वीरेन वो होने दे रही है चीजों को, और फिर वो बह भी जा रही है, फिर उसने गलती भी कर दी, बट शी वांट्स टू बिलोंग टू अ सिस्टम। ही डजंट केयर टू बिलोंग टू अ सिस्टम, दैट इज नॉट हिज फाइट, because he is a flower of the system. He comes from a very happy family. She comes from a family where her parents are no longer there and something like that. वो एहसान के बोझ के तले दबी हुई लड़की है, but she's more intelligent, I feel. हाँ, इमोशनल तो इमोशनल इंटेलिजेंस EQ उसका ज्यादा है। अबे तो सीख रहा है, अबे सीख रहा है, अबे तो सीख स्टूपिड है, कंफ्यूज्ड भी है और ओवर स्मार्ट भी है। दिस इज अ गुड कैरेक्टर। आई रिमेंबर सलीम साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मेरी फिल्म देखी थी, ओके, द लेजेंडरी सलीम ऑफ सलीम जावेद। तो उन्होंने बोला था कि फिल्म तो ठीक है, बट ये कैरेक्टर जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये कैरेक्टर जो है ना, इसके पैर में चक्के लगे हुए हैं, ये चलता है कैरेक्टर आगे। नाइस, दैट्स हाउ इट सेड। नाइस। आफ्टर द फर्स्ट फिल्म ये सुन लेना दैट वाज बहुत योर फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म राइटिंग, मतलब फिक्शन फिल्म पूरी लिखना वो पहला था या फिर वही पहला था? हाउ ओल्ड वर यू? 2004 2? I was not 30 when I wrote it. नाइस। Getting there. Nice. Getting to 30. उस वक्त किन लोगों के साथ कंपटीशन बैठा है लोगों ने, जो आपके दिमाग में भी बैठ गया होगा कि ये मेरे कंपेटिटर्स हैं, ये मेरे कंटेम्पररीज हैं? देखो हम लोग के ना दोस्त और दुश्मन और कंपेटिटर सब एक ही हैं, वो आज तक ही वही हैं। इंसेस्चुअस है सब। हाँ, वही अनुराग कश्यप है, अनुराग बासु है, तिग्मांशु धूलिया, श्रीराम राघवन, बट नॉट फरहान अख्तर इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। Farhan Akhtar, yes, but Farhan didn't hang out with us as much as Zoya did. Got it. So somehow we are like, I'm more friendly to Zoya and Farhan, but more Zoya. I want to talk to you about the feeling and the act of competing with other humans and how We were all surviving. मतलब Correct. हमारा literally वो था कि हम survive कर रहे थे, और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो एक दूसरे को पहले से जानते थे। But I'm sure that's not the only thread by which your life was being led. I'm sure कि survive कर रहे हैं और सब comrades in arms हैं. नहीं, comrades in arms हैं, but हम खुद personally survive कर रहे हैं। Got it. I'll tell you how it was. Actually, it's not a ideal world that I'm trying to create. Yeah. क्या था? But I do get that feeling from you. हाँ, okay, but I'll break that feeling for you. Okay. हम में ना बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ पहले से काम कर चुके थे। So सुजीत सरकार and me were in the same theatre group, Act 1 in Delhi. ठीक है, तो अब सुजीत है, मैं अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे कुछ मिलेगा, सुजीत विल नॉट फील बैड। सोचा नाथा का पहला नरेशन था, तो वो एक ज्वेलर के घर में था, क्योंकि वो पहले नोटन दास, दे वांटेड टू प्रोड्यूस द फिल्म। ठीक है। सो हम गए वहाँ, अनुराग गया मेरे साथ, ताकि जब मैं नरेट करूँ ना तो वो यहाँ बैठ करके हंसे और वो वाइब देखी, वाह वाह कितना कमाल है, और क्योंकि वो सत्या का राइटर है शायद इन लोगों को अच्छा लगे और वो साइन कर लें मुझे। आपकी कंपटीशन की फीलिंग क्या कॉलेज में कहीं थी या स्कूल में कहीं थी? मेरे को कंपेटिटिव इम्तियाज अली जानना है, कौन है? कंपेटिटिव मैं स्पोर्ट्स में था सर। मुझे लगता था जिंदगी में मैं बास्केटबॉल खेलूंगा, बास्केटबॉल का कोच बनूंगा। हिंदू में खेला? हिंदू में भी खेला मैंने सर। हमने ना हॉस्टल की टीम ने कॉलेज की टीम को हराया था सर, और उसमें एक चौधरी नाम का फीडर था और मैं फास्ट ब्रेकर था। हम दो ही थे जो प्लेयर्स थे प्रॉपर, बाकी ऐसे ही थे। लॉकर रूम ऑफ दैट टीम? क्या क्या बातें होती थी ये? नहीं हिंदू कॉलेज का लॉकर रूम की एक दो बातें सर, पता नहीं आपका सर्टिफिकेट कौन सा लगता है बताओ आप? अडल्ट सर्टिफिकेट लगता है? एडल्ट लग जाएगा। हिंदू में मैं एक्चुअली टीम वाले बड़े बहुत मतलब तीसमार खान समझते थे, जो कॉलेज टीम वाले लड़के थे। उनको लगता था कि हम तो स्टेट रेट खेलते हैं, ये क्या कॉलेज, यहाँ तो मतलब हम एक ही हाथ से खेलेंगे। ना सही है। और जब वो हारे हमसे ना सर, बड़ा मजा आया सर। और वो चौधरी था, विनोद चौधरी, वो सीनियर। उसकी फेवरेट गाली कौन सी थी? वो कहता था, ये थोड़ा कास्टिस्ट है मगर मैं वो कहता था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जितनी भी बड़ी हो जाए ना,
तो 2 कम्युनिटी का एग्जाम्पल दे रहा था वो, और वो कहता था कि जितने भी बड़े हो जाएं, इस आदमी का गाली का फोरप्ले भी है। डैश जितने बड़े हो जाएं, डैश के नीचे ही रहते हैं। समझ गए आप दिल्ली वाले हो? नहीं, मैं एग्जैक्ट नहीं समझा, क्योंकि डैश चेंज होते रहते हैं ना। नहीं बट आप समझो ना, डैश जितने भी बड़े हो जाएं, हाँ, ठीक है। रहते डैश के नीचे रहते ही तो हैं। हमारे नीचे ही है। हाँ। हाँ, ठीक है, सही है। ये बात है। गॉट इट। कितने मारते हो पुशअप वगैरह? क्या वर्कआउट, क्या फिट कुछ आदमी नहीं हो यार सर, तुम कुछ तो नहीं, यार। कुछ इम्तियाज भाई, मतलब नथिंग बिलीव मी। नहीं, कुछ तो किया होगा। हाथ इतने बड़े और चौड़े कैसे हो गए? दिस इज नॉट जस्ट जेनेटिक्स। दिस इज जस्ट जेनेटिक्स सर। मेरे बाप की भी थप्पड़ कब ऐसी- मारा था लास्ट किसी को? सर मैंने एक थप्पड़ मारा था एक लड़की को, वो प्रोडक्शन में था। पर इसलिए नहीं मारा था कि वो प्रोडक्शन में था। एक बार क्या वो हैरी सेजल की मेरे तो 2 अंडे। नहीं आई एम जोकिंग, आई लाइक द नहीं, फिल्म। नहीं। यू डोंट लाइक इट, आई स्टिल लाइक इट। हाँ, बट हुआ ये कि नहीं सर, उसमें क्या हो रहा था ना, हम टीवी करते थे, टीवी में हम ही प्रोड्यूसर थे एक्चुअली। इज दिस कुरुक्षेत्र? नॉट कुरुक्षेत्र, वी यूज्ड टू डू समथिंग एक्स जोन और इस तरह की चीजें भी हम किया करते थे। Okay. तो ये सब हम प्रोड्यूस जब करते थे ना, तो हमारी प्रोडक्शन में एक ऐसा हुआ कि एक किसी इसमें ना मोबाइल फोन चोरी होने लगे। मोबाइल फोन नए नए आए थे, तो पता चला कि कौन कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो किसी ने बताया कि ये वो लड़का है, तो पता चल गया मुझे कि वही था। तो उस वक्त मैं दिल्ली से नया आया भी था ना, मतलब जोर से। तो उसको मैं ले गया, और वो लोखंड वाला के पीछे जो बैक रोड है, उस वक्त वो पार्क वार्क नहीं था, थोड़ा बियाबान हुआ करता था। मैं उसको ले गया, मैंने उसको बोला कि तू बोल दे तूने लिया है कि नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता था कि मुझे पता चल गया है। तो उसने बोला कि मेरी कसम खाई या कुछ किया उसने, बेचारा आजमगढ़ का था। तो मैंने उसको लगा दिया। तो फिर वो लास्ट मैंने थप्पड़ मारा था उसको भी काफ़ी वक्त हो गया। बहुत वक्त हो, बस वही लास्ट थप्पड़ था। पर हाँ। मारा सही है। मारा यार। जवानी के वो दिन थे। जवानी के दिन थे। जवान तो अभी भी है। जवान तो मानते हैं आप अपने आप को। यू आर यंग। Yeah, I have a self-image which has not changed ever since the 9th standard. Ever since you failed. Ever since I failed. Yeah. तो ऐसा आप है। कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे? सर मैं 10 सब्जेक्ट में फेल हुआ था। 5 ही होते हैं, आप 10 में फेल हो गए। ठीक है। आप मदरसे में भी फेल हुए। आप एंटार्क्टिका गए हुए हो? हाँ जी। कब गए? अंटार्कटिका में गया था 2018 के एंड में। अच्छा। और ट्रैवल एंड लिविंग मैगजीन ने मुझे कहा था जाओ आपका वाला काम करना, तो मुझे अच्छा, मतलब शूट वूट ब्लॉग बनाते थे। कितना टाइम थे वहाँ पे? 2 हफ्ते। You flew from South Africa or did you sail from the South America. South America Sail वाला? from South America. नहीं, एक प्लेन साउथ अफ्रीका से भी उड़ता है, एक बड़ा प्लेन। हाँ, तो वो कहाँ जाता है? वो सीधा अंटार्कटिका जाता है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। लैंड नहीं करता होगा अंटार्कटिका में? नहीं, हाँ, एयर स्ट्रिप नहीं That's है। what I've heard. तो आप सेल कर गए। हाँ, तो आप sail वो उससे गए जहाँ लोग यू नो देयर आर क्रेजी विंड्स देयर इन द ओशन। वो क्या नाम है उसका, उस जगह का? ड्रेक्स पैसेज। ड्रेक्स पैसेज। Drake's Passage has crazy undercurrents. Okay. It is the worst channel, but it is so abnormally close and short as a route that people take the Drake's Passage. You've interacted with penguins in your life, I'm assuming. Yeah, interacted. Matlab you should not interact too much with them because you don't want to scare them off, Correct, and correct. you don't want to Correct, make them like a domestic animal. Yeah. You can observe them. Penguin is the only animal you can look at for hours and hours, and they will keep entertaining you. बेहतरीन बात है। अमेजिंग। बहुत रोमांटिक भी होते हैं ये, मतलब जिंदगी भर किसी और के साथ नहीं होते अगर इनका कोई पार्टनर। मोनोगमस। होमोसेक्सुअलिटी भी है इनमें। होमोसेक्सुअलिटी का पता नहीं, बट ये लोग ना थ्रीसम बहुत करना चाहते हैं। इंसान ही है मतलब। हाँ, मतलब वही है। इंसान। हाउ मेनी? 3 हाँ। No, not in how many in a threesome. How many of you had? Instead of asking. Threesomes, You huh? said 3. I'll take that. आप जैसा समझना चाहो। No, but in each continent I'm asking. इतना फिर वो हिसाब किताब वाली बात हो जाएगी। करनी भी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा। देखो जो गिन के किया वो क्या किया। क्या किया? एग्जैक्टली। है कि नहीं? एग्जैक्टली। सेंस बनाता है मोनोगमी इंसानों के लिए। आप अपना मत बताओ। नॉट श्योर यार, नॉट श्योर। लाइफ भर वाली तो मुझे लगता है आप तो उसके थोड़े से खिलाफ ही हो। चल जाए तो चल जाए।
मैं किसी भी रूल के खिलाफ हूँ, मैं किसी भी ये कि ऐसे ही है इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता यार, और मुझे ये नहीं लगता है कि किसी को भी पता हो सकता है. समटाइम्स यू फील दैट द ग्रोथ ऑफ योर माइंड विल बी इन द x and y axis, but it can also happen in a third dimension, and you might discover very different things, which puts things in a very different perspective. Your ideas change, your perspective changes, and it must change. कुछ अपना पर्सनल बताओ जब चेंज हो गई हो पर्सपेक्टिव, विदाउट गिविंग द डिटेल्स दैट यू डोंट वांट टू गिव. जैसे होता है ना कि what you feel love is, first you feel love is a singular thing. This is what it is. It is what Amir Khan has for Juhi Chawla in क़यामत से क़यामत तक is love. हर जनरेशन की एक पिक्चर होती है जिसकी वो वाला लव होता है ना. तो now you feel that ये वाला क्वांटिटी मेरा इस लड़की के साथ है, तो this is what it is. Now इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता, इस लड़की से भी इसके बियॉन्ड कुछ और नहीं हो सकता. देन यू फील दैट यू आर बेसिकली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू आर जस्ट ट्राइंग टू सपोर्ट दैट क्लेम. ठीक है, सही है ना. आप कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी मानसिकता को यहाँ तक रखूं, और हर वो चीज़ जो इसके विरुद्ध है या इसका ऑल्टरनेटिव है उसको मैं ये करूं, मतलब नेगेट करूं, उसको क्रिटिसाइज करूं, और आप उसको अपहोल्ड करते रहते हो और उसका गिल्ट भी ले लेते हैं अगर कुछ और ख्याल आ गया. कुछ और ख्याल आ गया, बहुत ज़्यादा गिल्ट. तो सर हमारा जनरेशन तो माहिर है गिल्ट में. गिल्ट भी ले लेते हो कि ऐसा क्यों हुआ, फिर आप अपने आप को बोलते हो कि नहीं ऐसा हुआ नहीं है दरअसल. ये भी डिनाइल तो बहुत बेवकूफ़ भी बनाते हो अपने आप को. ये सब होता रहता है. सम सॉर्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि कुछ जब आपका पर्सपेक्टिव हिलता है, यूजुअली इट्स एन एक्सीडेंट. आई फील किसी वजह से कुछ गलत हो गया, अरे यार ये कुछ और हो गया, तो उस वजह से फिर उसके रेट्रोस्पेक्टिवली फिर आप देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ ग्रोथ हुई थी. मैं समझता था कि ये सिंगुलर जूही चावला आमिर खान वाला चक्कर है, बट इसके बियॉन्ड भी था एक्चुअली, और वही चीज़ थी लव. व्हाट इज इट दैट वी लव इन द एक्ट ऑफ लविंग? इट इज अ कनेक्शन दैट वी आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग विद आवरसेल्व्स. And it is only through that approach that we can get closer to ourselves. The desire to love precedes the presence of an object to love. पर एक म्यूज चाहिए कि नहीं चाहिए क्रिएटिव एंडेवर के लिए? हाँ, ऑब्जेक्ट होता है तो आसान हो जाता है यार. बट पहले म्यूज आता है कि पहले प्यार आता है? प्यार. पहले प्यार आता है. ओके. कुछ लोग प्यार करने को कहते हैं, कुछ लोग प्यार करवाने को कहते हैं. ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हैं. आप किस तरह के हैं? ऑब्सेसिव, सेल्फलेस, करना इन द सर्विस ऑफ अदर्स. आई वांट टू लव रादर देन बी लव्ड. उससे क्या मिलता है आपको, उस फीलिंग से, वो एक्ट से? फुलफिलमेंट, आई थिंक, पर्पस, gratification, and ultimately all of this because it's more like I'm connecting to myself. Imaginary friends? Friends, but yeah, no, imaginary friends, imaginary incidents and film going on. Okay. Yeah. Do you remember anything starkly, मतलब कुछ एकदम clearly? बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे, very many related to girls also that बस से जा रहा हूँ तो देखा बस स्टैंड में लड़की खड़ी है, उसके बाद फिर she got onto the bus and then she came here, so I offered my, फिर वो चल रही है कहानी. मैं दिल्ली में DTC में जा रहा हूँ और ये कहानी भी साथ साथ चल रही है. वो लड़की वही बस स्टैंड में रख गई, वो चढ़ी नहीं, वो मुनीरका में ही है. सनी या बॉबी? Bobby is a friend. Sunny is a respected
producer and maybe the better human being. ऐसा है क्या? No, actually Bobby is also a great अच्छा, human मतलब being. इतने दोस्तों की ये बोल सकते हो, इतना आपकी और बॉबी की दोस्ती है। हाँ, सही है, ये तो अच्छी बात है यार। बॉबी को मैं बोल सकता हूँ। सनी like obviously. सनी तो सर होंगे ना? Sunny, Mr. Deol. ओह शिट, I call him Mr. Deol. सनी पाजी। He is the producer that gave me my break, boss. Yeah. I'm here because of Without Sunny even Deol. knowing कि आपने क्या क्या किया और क्या नहीं। और उस दिन लंच में क्या मंगवाया था उन्होंने? अरे यार वो बहुत हाई फाई जगह थी, वाइल्ड फ्लावर हॉल, ओके। जहाँ पे ये लंच ये हो रहा था। उन्होंने बहुत कुछ ही मंगा लिया था, बहुत ही कुछ मंगा लिया था और खुश थे काफ़ी, उनको फिल्म अच्छी लगी। बोले दिस इज़ द काइंड ऑफ फिल्म आई वांट टू प्रोड्यूस, आई वाज वेटिंग, तुम लोग गुड, यू गाइज आर हियर टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स यार, नीडेड इन द फिल्म। ऐसी बातें यार, हम फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बदनाम करते हैं सर, सारे लोग मिल करके, वरना मेरा कौन था यहाँ। मतलब ये यही लोग है ना, इनकी काइंडनेस और इनकी मोहब्बत और इनकी यार ये कोई है, ये फिल्म बनाएगा। आपका फेवरेट भारत एक खोज एपिसोड? अभी ना मैंने आप बिलीव नहीं करोगे, हाँ। 2 हफ्ते पहले मैंने वो महाभारत वाला देखा, जिसमें ना उसका वध होता है, दुर्योधन। हाँ, इज फ्रॉम दुर्योधन पर्सपेक्टिव। दुर्योधन ओमपुरी साहब प्ले कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बेहतरीन। वो भी बड़ा अच्छा एपिसोड था। फर्स्ट एपिसोड भी अच्छा है, जब वो बता रहे कि भारत माता क्या होती है, अच्छा, वो भी एक इंटरेस्टिंग है। हाँ वो याद नहीं है मुझे। आई थिंक आई शुड इंटरव्यू रोशन सेठ। अरे यार, दैट्स द you should. I wanted him to be in a film. Has always refused. Tamasha mein I had offered him for this role. The which Piyush Piyush Mishra did. First I went Sure. to Roshan Seth. क्या बात कर रहे हो? वो चलो छोड़ो, मैं बाद में पूछूंगा। वो पीयूष मिश्रा से तो मुझे एक ही सीन याद आ सकता है, आपके यूनिवर्स का बेस्ट सीन है वो। मालिश। मालिश की भी कहानी ये है कि वो सीन ओरिजिनली ना पीयूष ने अपनी फिल्म के लिए लिखा था। हाँ, मैं उधर आ जाता हूँ। आ जाओ हाँ प्लीज। फिर पीयूष ने बहुत साल पहले ना एक स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसमें एक सीन था कि चांदनी चौक में रहने वाले एक लड़का और एक लड़की मोहब्बत फरमाने के लिए अक्सर राजघाट जाया करते हैं। तो वहाँ पर जब वो जाते हैं संडे के दिन, तो बहुत सारे लाला वहाँ पर मालिश करवा रहे होते हैं धूप में। ठीक है। और तो पीयूष ने वो सीन करके मुझे पूरा एक्सप्लेन किया था, जब वो नरेट कर रहा था कि ये लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि मेरी जान तू मैना की बोली की तरह है, ये वाले डायलॉग चल रहे हैं इनके, और पीछे मालिश करवाने की जो आवाज़ आ रही है, मार दूंगा बहन, ऑल ऑफ दैट राइट। वो पिक्चर तो नहीं बनी उसकी, बट वो सीन मेरे दिमाग में रह गया। तो मैंने उसको आके बोला, पीयूष आपको याद है, आपने ऐसे से बोला था। बोला हाँ जी हाँ। बोला यही रोल है तुमको मालिश करवानी है और ये आएगा तुमसे मिलने और इस तरह से, तो आप ये वाला रोल कर रहे हो। ये गमछा कहाँ से लिया आपने? ये गमछा तो बिहार से। बिहार से लिया। बिहार में कहाँ? चंपारण से? पटना से ही लिया है। मैंने नहीं लिया था, मैंने बोला था मुझे गमछा चाहिए, तो क्रू में किसी ने खरीदा, फिर ये खुला 2-3 महीने बाद। आई थिंक पटना से ही है। मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्योंकि मैं पटना में 8 साल रहा हूँ सर। क्या बात, मैं समझ गया था कि उसी देश का है। चाणक्य है मौर्य? मौर्य सर, मौर्य बीस नहीं, चाणक्य। उसके नज़दीक ही हमारा घर होता था, बैंक रोड। शेक्सपियर कब आया लाइफ में? सर आपने बहुत रिसर्च किया क्या मेरे बारे में? वो तो मैं एक वेल रेड आदमी हूँ जनरली, तो आप मैं बस शागिर्द हूँ आपका। क्या बकचोदी हो रही है? ये क्या बकचोदी चल रही है? चाय और बनाओ यार, चाय थोड़ा सा हाँ, जरूर जरूर। आपको पीनी नहीं है ना, तो वेस्ट ना करना प्लीज। नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ। निहारी कौन लाया, जरा सबको आप बता दो। अरे यार सबको बता दो। ये देखो, और निहारी वेज थी। देखो क्या होता है ना कि ये फिल्म के साथ एक ही प्रॉब्लम है, इसमें ना वो खुशबू वाला तत्व नहीं है। अगर वो भी हो जाए ना, साउंड और विजुअल के साथ की स्मेल, तो पता चले कि मैंने कौन सी निहारी खाई। बिल्कुल सही बात। अभी कितने 3 घंटे हो गए? पता नहीं, हो ही लेंगे। हाँ। आप देखो सर, क्या बात है सर, इससे पता चलता है निहारी। गुड है कि आई लाइक द एनर्जी। वेरी गुड सर।
कमिंग टू शेक्सपियर सर, मैं आपको बताता हूँ शेक्सपियर के साथ क्या हुआ था और पटना से क्या संबंध है। पटना में गर्मी होती है हर नॉर्थ इंडियन शहर की तरह। ठीक है। तो हम लोग जब छोटे थे तो हमको कहा जाता है दोपहर में खेलना नहीं है बाहर धूप में, हाँ, तो आपको कमरे के अंदर रहना है। तो कमरा जो ठंडा होता था और जो अवेलेबल था एक कमरा था, तो उस घर में हम लोग उस कमरे में जो छोटे बच्चे टाइप के थे वो वहाँ दोपहर को जा कर के बैठते थे और ऐसे हंसी खेल करते रहते थे। तो मैं अक्सर अकेला भी वहाँ जाता था। वहाँ एक अलमारी थी इस टाइप की, उस बहुत सारी अलमारियाँ थी, उसमें किताब भरी हुई थी। लकीली जो मैंने खोला वो जो सबसे सुंदर लगी जो निकाला मैंने वो शेक्सपियर की किताब थी। वो कंप्लीट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर था। अच्छा। तो पुरानी किताबें होती है ना, तो उसके मतलब किताब की वजह से आई टुक दैट बुक आउट एंड आई रेड समथिंग आउट ऑफ इट। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा रॉन्ग इंग्लिश में लिखा हुआ है। इतना तो मैं भी समझता था वो मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में कि इसमें कुछ गलत इंग्लिश, इंग्लिश अच्छी नहीं है मगर बात बहुत मजेदार कह रहा है। अच्छा, हाँ। विच प्ले वर यू रीडिंग, कुछ याद है? वो कोई सोनेट था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो कोई सोनेट पढ़ रहा था मैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ा, मुझे समझ में सब आया क्योंकि इंग्लिश गलत थी बेचारे की, मगर वैसे बंदा बुरा नहीं था। ठीक है कि है, नहीं? बंदे का नाम था ग्रामर उसको नहीं आती, आज की ग्राम- ग्रामर तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, चलो मुझे बेटर आती थी मगर चलो बात सही कर रहा था वो। तो मैंने कहा ये सही है। तो मैंने देख लिया कौन सी रो है, तो शेक्सपियर। तो मुझे ना शेक्सपियर नाम भी नहीं पता था, मुझे वो बुक का पैटर्न पता था जिसमें उसके होते थे। तो मैंने निकाल के पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू किया और मुझे बड़ा रिलेटेबल लगता था, फनी भी लगता था और ऐसा लगता था कि अरे ये तो वही बोल रहा है जो मैं सोचता हूँ। यानी कि बहुत सारे ना क्या उम्र क्या थी आपकी? उम्र बहुत कम थी, 5th-6th स्टैंडर्ड में था। ठीक है। हाँ, क्या बहुत सारे, क्या बहुत सारे ऐसे शायर होते हैं जैसे गालिब हैं, उसकी शायरी का मजा ये होता है ना कि बहुत सारे जब लोग उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये थॉट तो मेरी है। ठीक। इट्स नॉट एन इंटेलेक्ट थॉट, इट्स अ थॉट ऑफ अ पर्सनल फीलिंग that you might match that, oh this is how I think, how can could he have written it? So अभी ना मैंने इस फिल्म में एक लाइन चोरी की है शेक्सपियर से, रोमियो जूलियट से। ओके। आप दिल्ली के उसलिए बता रहा हूँ आपको। हाँ, बोलिए ना। उसमें जूलियट कहती है ना, ये अपना ना अंदर का हिंदू कॉलेज वापस जिंदा करके आया मीटिंग में एक आदमी। हाँ, बोलो जी। बोलती है उनको, वो ऐसे बैल्कनी से एक दूसरे को देखते हैं और जूलियट देखती है अरे ये तो रोमियो है और वो दिल हार जाती है और वो कहती है रोमियो को कि वैसे तो मुझे वक्त लगा करके हाँ बोलना चाहिए, बट you will not think of me less precious just because I am giving myself so soon to you, that kind of thing. ये लाइन मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगी कि एक लड़की बोल रही है कि मैं वो अदा नहीं दिखा पा रही हूँ बिकॉज आई कैनॉट, दैट इज नॉट रियल फॉर मी, बट विल यू कंसिडर मी लेस प्रेशियस बिकॉज आई एम गिविंग माई सेल्फ टू यू वेरी सून। सच अ चार्मिंग थिंग। मैंने उठा लिया सर। शेक्सपियर से उठाना नहीं होता। शेक्सपियर है यार, उससे थोड़ी कंपटीशन है, ठीक है ना। इस फिल्म में मैंने किससे कंपटीशन? जब घोड़ा भागता है ना सर, देखो अभी मैं कैसे घुमाता हूँ आपकी बात को। मजा आ रहा है, आ जाओ। सर कंपटीशन, मैं आपको कंपटीशन स्पोर्ट्स में होता था सर। वो तो आप बोल चुके हाँ, हो। नहीं फिल्म में नहीं होता। दूसरी बार जब मैं लाया हूँ सवाल तो दूसरा आंसर देना पड़ेगा। नहीं, ये तो हाँ, कायदा होता है तर्क वितर्क हाँ, का। नहीं सही बात है। हाँ, मगर क्या पता आप लिंक लेटर को देख के सोचते हो कि साला, ये क्या समझता है अपने आप को? मतलब बिफोर सनराइज मैं नहीं बना सकता क्या? ऐसा भी तो सोच सकते हो ना आप। मैं क्यों नहीं सोच सकता? हाँ बिल्कुल। अक्सर मैं फिल्में देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार इसने ये गलत किया, मैं होता तो बेटर करता। कौन सी फिल्म? अक्सर बोला अब तो आपने। या ये बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे मुझे ना किसी मैं दोस्तों में रहूंगा तो सेफ रहूंगा। अनुराग की फिल्म में लगता है। पर कौन सी फिल्म? अनुराग की बता दो यार। अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ यार। मैं एक्चुअली अच्छा एग्जांपल क्या दूं यार आप? नहीं, आपने तो बता दी रणबीर के साथ, आपने तो मैग्नम ओपस बना दी।
हाँ रॉकस्टार। हाँ नहीं, तमाशा को भी, तमाशा। तमाशा को भी कुछ लोग, मेरे लिए मैग्नम ओपस रॉकस्टार मुझे हाँ फील ठीक होती है, है। ठीक है, सही बात है। तमाशा भी बेहतरीन फिल्म है। तमाशा इज एक्चुअली माय गर्लफ्रेंड्स वन ऑफ हर फेवरेट फिल्म्स। तो सॉफ्ट तो रहना पड़ेगा थोड़ा उस फिल्म के प्रति। टोटली टोटली, रिस्क तो लो ही मत। हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं, ले लूंगा ना, फिर पता नहीं क्या कोइंसिडेंस हो जाए। नेवर प्लान दीस थिंग्स इम्तियाज। ओके ओके, लाइफ में क्या प्लानिंग करोगे ना। हाँ तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। हाँ। और लास्ट में हमेशा गट की सुननी है। लास्ट में गट की सुननी है। लास्ट में क्यों नहीं, स्टार्टिंग में ही क्यों? क्योंकि Time- फिल्म का स्ट्रक्चर है ना, हाँ, थर्ड एक्ट अच्छा, तक जाएगा। थर्ड एक्ट तक जाए तो कहानी। हाँ 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 हाईवे में रुलाया आपने, वेरी अनफेयर इम्तियाज। हाईवे में आप ये जो लास्ट में जो 10 मिनट जो वो जा रहा है घर में रो के आ रहा है, वो तो मुझे दिख रहा है कि अनिल मेहता, आरती बजाज, इम्तियाज अली, रणदीप हुडा सब बढ़िया से काम कर रहे हैं। म्यूजिक भी रहमान का ही था शायद उस मोमेंट में, पता नहीं म्यूजिक है कि नहीं, बट इट्स जस्ट एम्बियंट साउंड, ही इज क्राइंग। वो शॉट बन गया जिसमें बैकग्राउंड में पहाड़ हैं, वो कुछ अलग लेवल की फिल्म मेकिंग है। नहीं, कश्मीर में ना आप फ्रेम लगाते हो तो ऐसा लगता है बड़े अच्छे फोटोग्राफर हो। हाँ, उसको शूट बुरा करना ही मुश्किल है। मुश्किल है, और वो बहुत ज्यादा सिनेमैटिक जगह है, वो जगह पर बहुत अनिल अच्छी है। मेहता को आपने ऐसे बोल दिया। अनिल मेहता के बारे में मैं कम ही कहूँ तो बेहतर है। ओह हाँ वैसे टेक्नीशियन अच्छा है, मगर इंसान का पता नहीं बोलने वो का। ऐसा है क्या? ठीक है चलो, ये इतना तो मैं रखूंगा। नहीं नहीं सर, आप और भी इसको बिल्कुल रखना। हाँ तो क्या अनिल जी नहीं, क्या आप किसी के कैरेक्टर के बारे नहीं में नहीं बोलना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल नहीं, बिहेवियर मैं- तो आप यार। नहीं नहीं, मैं तो मगर जो भी है कैरेक्टर किसी का यहाँ डिस्कस करना ही नहीं है ना, आप नहीं, क्यों पूछ रहे हो ये सब? ओ कैरेक्टर। मैं थोड़ा लेट समझा। देखो देखो, आपको दिखेंगे अनिल जी यहाँ पे। व्हाट अबाउट नटी? नटी नटी वो कैसा इंसान है? देवता है वो। मैं तो अनिल वो- मेहता के सामने। हाँ हाँ, अनिल मेहता के सामने यार। वो देवता है। वो उसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ? अच्छा अनिल मेहता नहीं मानेगा लो प्रोडक्शन बनाना है, ही वाज थ्रोइंग टेंट्रम्स। नहीं नहीं, वो सब दैट इज नॉट हिज कैरेक्टर फॉल्ट। ओके, हिज कैरेक्टर फॉल्ट इज समथिंग एल्स। फोन वो चुरा रहे थे। या फोन कुछ फोन उन्होंने चुराया है। नहीं सर, वो आजमगढ़ के तो है नहीं। वो बेचारे कहीं के नहीं है। बट अनिल मेहता वो कहीं के ना रहे। या तो आप जिगरी हो बंदे के। आप जैसा समझो सर। देखो किसी के इम्तियाज अली character इतना भी बोल दे मेरे लिए काफी है। अनुपमा के सामने तो बड़े शरीफ बनते हो। शरीफों के सामने शरीफ ही रहता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए मैंने अपना दिल्ली पना देखो शुरू में दिखा दिया हाँ। कि अपने निहारी खिला हम के- निहारी वाले लोग हैं यार। निहारी खिला के ना आपने वो कर दिया, मुझे करप्ट कर दिया। Men, मेन sometimes नो no, नो no, not even interested. नो No open, no curiosity, नथिंग nothing. Cool. No, I have to ask. नो man. नो 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 I have to ask. नो But no judgment, right? No judgment. No judgment, No, no, no. no, no judgment at all. No prejudice either. No prejudice and no bias and no phobia. हाँ. But joking around और या joke भी नहीं करना. नहीं नहीं, जोक तो क्यों नहीं Can you करना? joke about gay people in front of a gay person? Of इतना course. तो है ना. तो मतलब I have so many gay friends. and और I- सारे I gay लोग know अच्छे तो नहीं होते ना. सारे बुरे भी, हाँ सारे बहुत कम ही अच्छे होते हैं। नहीं नहीं, और इसी बहुत फ्लो में कम। एक और पूछना है मुझे. हाँ जी, हाँ जी। जो सारे जो लोग उर्दू जानते हैं सारे तो तहजीब वाले नहीं होते ना. बिल्कुल नहीं होते, थैंक यू. बिल्कुल नहीं होते सारे बस तहजीब thank वाले। वो बड़े बदतमीज होते हैं किसी भी ग्रुप की तरह. किसी भी ग्रुप की तरह। ज्यादा ही सुपीरियर मानते हैं हम. नहीं नहीं, वो वो नहीं। आप सोचो ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हाँ. जो हमारे पड़ोसी मुल्क में भी रहते हैं। वो कौन से, उनको तो उधर ही बोलते बिल्कुल हैं भी वो भी। तमीज नहीं है। वो भी उधर ही उनको तो बिल्कुल। जब भी मेट की एक बात नहीं हुई अभी तक. आपने जब भी मेट बनाई है. हाँ You're the guy who made जब भी मेट. यस, एंड आई डिडंट नो दैट वीड बी टॉकिंग अबाउट इट सो मेनी इयर्स लेटर। ये जो आप ऐसे कर रहे हो ना, अगर उस वक्त क्यों नहीं किया आपने, जब हम बना रहे थे और जब हम अंडर कॉन्फिडेंट थे। उस वक्त कहाँ थे जब इमरजेंसी हो रही थी? एग्जैक्टली। उस वक्त कहाँ थे आप जब माउंट बैटन हाँ, जो भी जो जब जलियांवाला बाग में कहाँ थे? अब मेरे- तो बड़ा आवाज उठाते हो हाँ पंजाब के लिए. करेक्ट। जब मेरे उस वक्त मैं वेट कर रहा था कि मैं पैदा तो हो जाऊं, पैदा होने के बगैर ही मेरे पास
और कोई साधन नहीं था, पैदा ही मैं उसलिए हुआ। फिर राजनीति में आपका हालांकि उतना नहीं रहा कभी। मेरा काम नहीं है वो सर। नहीं, काम तो ਤੁਹਾਡਾ नहीं है, पर तुसी राइटर हो, तो समाज को समझने के लिए राजनीति भी तो एक बढ़िया लेंस हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है। बट राजनीति की अंडरस्टैंडिंग, राजनीति में इंटरेस्ट, वो ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो वो नहीं। पॉलिटिक्स इज इम्पोर्टेंट, राजनीति इज इम्पोर्टेंट। आप कभी तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव का रिश्ता दिखा रहे हो ना। हाँ। You've had your brushes with people like that in your own career? Yeah. Yes, in Delhi. Yeah. I've been abducted from hostel also by some local gang and because मैंने कोई पोस्टर निकाल दिया था अपने हॉस्टल वॉल से। क्या ऐसा थे, ऐसे फायदे? नहीं, वो उस वक्त ये था NSUI वर्सेस ABVP, इस टाइप के जो हॉस्टल यूनिवर्सिटी के होते थे ना, तो किसी का पोस्टर मैंने निकाला था। अब मैंने उनको बोला था कि भाई हमारे ना इसमें मत लगाना, हॉस्टल के फेस पे मत लगाओ, आप इधर लगाओ ना, दीवारों पे लगाओ, यहाँ मत लगाना। तो फेस पे लगा गए? हाँ, फेस पे लगाया जानबूझ करके। तो मैंने उनके सामने ही निकाला, फिर लगा दिया था साइड में, मैंने लगा दिया। चले गए, वो ऐसे घूर के देखा, मैंने घूर के देखा, अभी जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली में। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये हुआ कि अभी नाम मैं नहीं लूँगा, वो बंदा पता चला बाद में वो बेचारा ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने तो रात को 2 बजे पहले यही चौधरी आया। अच्छा। हाँ, जाट। क्या बोलने की भाई, भगले वो आ रहे हैं अभी मैं उनके सामने नहीं बोल पाऊंगा। ऐसे बोलते वो लोग आ गए। एक और था किसी और कॉलेज का, वो पेंटर था। ऐसे 6-7 लोग आ गए, चलना है चल। कहाँ बातें हुई। रिक्शे से आए थे किडनैप करने सर, कमाल है। ऐसा थोड़ी है। ऑटो से? नहीं, साइकिल रिक्शा से। हाँ, तब तो ठीक है। हाँ। दिस फाइन। तो फिर उन्होंने बैठाया, तो और साथ में भी 2-3 रिक्शा थे, तो रिक्शे में वो भी बैठ गया चौधरी। फिर वहां गए तो वहां एक ना क्वार्टर टाइप का था, यूनिवर्सिटी एरिया में ही कहीं पर, कहीं अंदर, कहीं मलकागंज के पीछे, मुझे याद नहीं है। रात को पहुंचे। सो वहां हुआ ये कि जो भाई साहब जो थे वहाँ के, जो ये थे गैंग लॉर्ड जो थे, तो बोला गया कि तूने ऐसे किया। वो किसी पार्टी का सीनियर? हाँ जी। ठीक। हाँ, वो पार्टी का सीनियर। वो अब फेमस हो गया क्या? अब यूनियन मिनिस्टर है क्या? नहीं। अच्छा ठीक। यूनियन मिनिस्टर नहीं है, मगर वो ना गुंडा था। उसने बोला अब तुम बताओ क्या किया तुमने। मैंने बोला मैंने फाड़ा नहीं था पोस्टर, मैंने उसको बोला था मत करो। इसने लगाया तो मैंने उतार के उधर लगा दिया, क्योंकि लुक खराब होती है। तो तूने फाड़ा था? नहीं, इसने ऐसा किया था, वैसे किया था। तो बोले तू चुप कर। उसने अपने बंदे को बोला इसको बोलने दे। मेरे से पूछा तूने फाड़ा था पोस्टर? ऐसे मैंने फाड़ा नहीं था, उधर लगाया था। बोलता है एक ही बात है। तो इसको गुस्सा आ गया अपने बंदे पर, गैंग वाले गुंडे को, कि तूने मुझे बोला फाड़ा था। बात तो एक ही हुई ना सर, क्योंकि उसने निकाला था वहां से। तूने फाड़ा बोला, अब बोल रहा तू डिस्कशन। आर्ग्यूमेंट हुई, उसको बुलाया। तो फाड़ा थोड़ी था। 2 झापड़ मारे उसको। हाँ। अच्छा, उसको मारे? तूने झूठ बोला इसके बारे में। फाड़े पर जो है ना, मैं बच गया। फट गई उसकी। हाँ। क्यों कर रहे हो अभी भी? क्या जो कर रहे हो काम? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है सर। सही है। What, this is your second innings or third or fourth innings of feeling this way? This is a new feeling. This Okay. feeling is a ये new नई feeling. है। ये नया है। एंथुजियाज्म तो होता रहता है कि ये करना है वो करना है। काम करने में ऐसे ही मजा आता है यार। कोई भी काम करो। नहीं, एक यूथफुल एम्बिशन या यूथफुल एनर्जी वापस आती है ना। हाँ, वो मुझे दिख रहा है आप में। होपफुली वो फिल्म में भी दिखेगा। वो तो डेफिनेटली दिखेगा, उसमें क्या है। अरे हिट है यार, करवा देना यार अरे संदेश हिट है, भाई। टेंशन क्या ले रहे हो? आपकी सुनते हैं लोग, आप करवा देना पिक्चर हिट। आप म्यूजिकलिटी को मैथमेटिक्स वाइज करते हो? कुछ डिवाइस इन योर एडिट कुछ भी होता है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली म्यूजिकल जो है वो मैथमेटिकल एक फील में आ जाता है। फील में आ जाता है, वो फील से ही बट पकड़ना। यू आर नॉट साइंटिफिक अबाउट इट, यू आर गट अबाउट इट, इंस्टिंक्चुअल।
कंप्लीटली। उसका फेवरेट मोमेंट है सिनेमा का, क्या बताना कौन सा मोमेंट है? फेवरेट मोमेंट है जब लव आजकल में सैफ अली खान एकदम एंड में दीपिका पादुकोण को बोलता नहीं है और फिर वो बोलते हैं हाँ एक नीचे आके डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं तू सही बोलती है एकदम जाने मन, और वो हल्का सा राइट मुड़ती है और वो गाना हिट होता है दूरिया का, कहा भी ना मैंने नहीं जीना मैंने तू जो ना मिला। दिस वाज द टफेस्ट शॉट फॉर दीपिका ओके। बिकॉज एक तो वो ऊपर टंगी होगी, वहाँ कोई नहीं होगा उसके साथ, यहाँ से ही भर दिया गया उसके अंदर कि क्या करना है, और उसके बाद फिर she'll take a moment, बोलती है कि फिर मैं नीचे आ जाऊँ, and he says हाँ आ जा जाने मन, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस चलता नहीं है, because that is the story of their relationship. Says okay, and then she turns and then she takes a moment and then she has to just start crying. And that song was very good. दूरियां। तो हमने वो ट्रैक चलाया एंड वो था कि ये ऐसे होगा एंड दिस इज व्हाट यू आर थिंकिंग, एंड आई हैड ट्राई टू फिल हर माइंड विद व्हाटएवर शी इज सपोज्ड टू बी थिंकिंग एंड देन शी विल हैव टू ब्रेक डाउन। आपके अंदर भी होता ही होगा हाँ जब वो इमोशन एडिट पे देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ख्वाब में, मतलब वो नींद में आता है। एंड कभी कभी जब वो शूट हो जाता है उसके पहले से आ रहा होता है और शूट के बाद भी रहता है। कभी कभी जो शूट में था वो रहता है याद, कभी कभी वो याद रहता है जो शूट के पहले था इमेजिनेशन में। सही है। ज़्यादातर वो याद रहता है जो पहले था। जैसे जब वी मेट में वो लड़की जो अपने घर में है और वो जो भागने वाली है यहाँ से, शी इज़ मोर माई इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन वाली अभी तक है। कैसा लग रहा है फिल्म मेकर से बात करते हुए? हो गया, अब क्या बात है। तो इसमें ये है एक दादाजी एक है हमारी पिक्चर में जो नसीर साहब के जो दादाजी हैं। नसीर साहब के भी दादाजी हैं। हाँ, जब नसीर साहब छोटे बच्चे हैं, यानी कि अच्छा। जब व्हेन इट इज प्लेड बाय वेदांत, तो उनके जो दादाजी हैं वो कहते हैं कि बेटा सिकंदर के वक्त से, यानी अलेक्जेंडर के वक्त से, ये आप मतलब पुराने पंजाबी घरों में ये डायलॉग सुना ही जाता हाँ, था हमने सुना है यार कि सिकंदर के वक्त से लोग कोशिश कर रहे हैं पंजाब को तोड़ने की, मगर हम पंजाब में हम टूट नहीं सकते। भाषा भी चेंज हो जाती है, भाषा हैज टेकन अ हिट ड्यू टू पार्टीशन। पर फिर वही है ना, वही है चेंजेस की। नहीं देखो इम्तियाज, जैसे आप पर्सनली बोलते हो कि लाइफ में कुछ भी हो जाए आगे बढ़ो, फिर पार्टीशन का भी ऐसे ही, फिर ऐसे ही है ना, क्या पता क्या सिखा रहा हुआ आपको। सिखा रहा है लेना तो फिर वैसे ही पड़ेगा। एज अ कलेक्टिव इट्स अ सैड थिंग, बट एज एन इंडिविजुअल इफ यू गॉन थ्रू इट, then you what can just move forward. you have to move forward, Which is my thing of, even if there's no history to learn from, won't you keep moving forward and learning about life? you will है ना? you will, but that does not justify the fact I can't hit you and say forget it, it's in the past. No, not at all. Not at all. This is what I'm against. Not at all. To beguile a whole set of people and say हो गया यार आगे देखो। नहीं, वो नहीं करना सारे चाहिए। पंजाबी फैमिली में यही बोलते हैं, आगे देखना बेटा, पीछे मुड़ के वो नहीं तो देखना। विक्टिम खुद बोले तब सेंस बनती है। अरे विक्टिम ही बोले, बट तुम ये विक्टिमाइजेशन है। अगर मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि बस आपको ऐसे ही सोचना है, फिर मैं मारे जाऊं आपको, नहीं फिर आप बढ़ते जाओ आगे, वो नहीं। तो ये भी गलत तो है। फिर तो इसीलिए तो दुनिया का ये उसूल भी बन गया ना कि अगर आप पिस रहे हो तो शोर मचाओ, तभी लोग मानेंगे कि आप विक्टिम हो। एक वो भी तो टेंडेंसी है अब इस दुनिया में। मगर उनसे क्या फायदा हो रहा है लोगों को, और कितने लंबे दूर तक फायदा होता रहेगा when the material that you are is getting corrupted? वो तो फिर आप एक आइडियलिस्टिक बात कर रहे हो। सर नहीं सर, मैं आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ। वुड आई सजेस्ट टू माई सेल्फ दैट आई गेन दिस, दैट इट इज पॉसिबल टू गेन इन दिस, बट एंड आई, बिकॉज क्या होता है ना, यू इफ इट इज ओके इफ यू वुड नॉट start to believe in the lies that you are saying. You start believing in the lies you are saying, Samdesh. फिर आपके अंदर का जो वैल्यू है वो खोखला हो जाता है। बट वो तो इम्तियाज, वो मासेस में जब एक मूवमेंट खड़ी होती है तो सबको थोड़ी पता होता है मूवमेंट क्यों हो रही है। किसी को नहीं नॉट पता। एवरी, दो चुनिंदा लोग होते हैं, वो भी प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे होते हैं। क्रक्स तो किसी को नहीं पता, सब तो भेड़ चाल में ही चल रहे हैं। वैसा तो हमारा जीवन है। तो नहीं, बट वैसा हमारा जीवन है, बट वी हैव टू एस्पायर टुवर्ड्स समथिंग बेटर देन दैट। ऑफ कोर्स वी शुड, Yeah. ऑफ कोर्स वी शुड। समटाइम्स जैसे कि ना, मुझे ये बड़ा नापसंद है कि लोग कहें कि आई एम कंफर्टेबल इन माई बुर्का, आई एम कंफर्टेबल इन माई पर्दा। इट्स अ डिजेनरेट सोसाइटी दैट यू फील लाइक दिस इन यार। इट्स नॉट ओके। No, it's my comfort. No.
इसका मतलब है कि आपको विक्टिमाइजेशन इतना हो गया आपके दिमाग में, आई डोंट नो हाउ। नहीं बोलो, मैं क्योंकि मैं भी बोलना चाहूंगा इस पे कि मैं क्या सोचता हूँ। बोलो। यार पता है मुझे कभी कभी ये भी समझ नहीं आता इम्तियाज, क्योंकि देखो अपन क्या अलग अलग समाज के गुटों से बात करते हैं, हाँ। ठीक है ना, मतलब समाज चली ऐसे रहेगी, एक गुट ने दूसरे गुट से बात की और यू नो अल्टीमेटली इट्स जस्ट कम्युनिटीज इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एट वन पॉइंट। सो इफ इन दैट, इससे एक कम्युनिटी है, मान लो हम सब अलग अलग ट्राइब से आए हुए हैं, एक ट्राइब बोल रहा है भाई मैंने फिगर आउट कर लिया है कि मेरी औरतें पर्दे में रहेंगी, मैं ऐसे रहूंगा और हम सब अग्रीमेंट में हैं, तो मैं कौन होता हूं उसको टोकने वाला? उसकी कम्युनिटी की बात है। जो आज की भाषा है मुझे उसमें ये, क्योंकि फिर तो खामियां तो हर एक में है कि तो मैं दूसरों को टोकते रहूंगा क्या? नहीं, मैं टोकने वाला कोई नहीं होता हूँ, मगर मेरे जो आसपास में लोग हैं या मेरा जो विचार है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को टोक रहा हूँ, किसी के घर जाके बोल रहा हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, मैं ये बिलीव करता हूँ। मेरा भी वही मानना है, बुरखे और बट पर्दे ऑफ पे कोर्स अगर कोई कर रहा है तो ठीक है। वही तो यहाँ के फंस जाते हैं हम, ऑब्वियसली वो गलत है यार। नहीं, बट टॉलरेंस भी होना चाहिए ना, मॉडरेशन। देखो क्या हो गया ना कि आजकल मैं सोच रहा हूँ, मेरा एक लेटेस्ट थॉट ये है कि बताओ मॉडरेट्स कहाँ चले गए? मॉडरेट लोग, आप इस पे बिलीव करते हो, आप उसको वोट दोगे, ठीक है ना, मतलब हम कहाँ हैं? हम कहीं भी हो सकते हैं, हम मॉडरेट हैं। आजकल सभी एक्सट्रीम है यार। ये बात तो ठीक है, डायलॉग ही मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब मैं कह ठीक है, आप ऐसा समझते हो, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं आपका दुश्मन तो हूँ ही नहीं ना, मैं तो फिर भी एंजॉय करके खाऊंगा आपकी निहारी। करेक्ट। योर फेवरेट ड्रिंक? अल्कोहल? आई कांट से दैट आई ड्रिंक। इतना डेंजरस है? बाप से डरते, तेरे बाप के डर से। हाँ, पप्पा मारी छो। हाँ, बाप से तो डरना पड़ता है यार। आपको कौन फिल्म मेकर्स पसंद है? चलिए मैं आपका इंटरव्यू मैं तो एक ही पॉडकास्ट मैं करता फिल्म हूँ मेकर आपका। तो मैं एक ही जानता हूँ यार। मैं नहीं किसको जानते हो आप? the joke I was going to crack in front of you, which I won't now, मतलब my favorite इम्तियाज अली फिल्म ब्लैक फ्राइडे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अच्छा था, ये सही नहीं, ये अच्छा था कि नहीं नहीं? पता चल रहा है आप किस शहर से आए हो। अरे यार माफ कर दो यार, अरे आपकी मैं इज्जत भी- करते हैं, मैं भी- आपके मैं भी सिनेमा उसी से शहर प्यार से- करते हैं यार। सही बात है सर, प्यार का इजहार हम ऐसे ही करते हैं ना। हाँ तो और कैसे करेंगे? बस बिल्कुल हम भाई एक चेज होनी चाहिए ना। हाँ। अगर आप मुझे आसानी से दे दोगे या मैं अपने आप को, तो फिर मजा का है। कोई मजा चेज में मजा है। हाँ। क्या What we is the love fun of the journeys। chase, इम्तियाज? What is the fun of the chase? क्या क्या चीजें आप याद दिला रहे हो? चलो आज और याद करते हैं कुछ यार। So or fun of the chase is that the journey is continuing. That is what it is. The It is journey. in the journey. तो आपका सफर चल रहा है, आप किसी तलब में हो, कोई वजह है आगे बढ़ने की, कुछ काम करने की, किसी मतलब सारा फोकस है ना, पर्पस है। हाँ। आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो, फुलफिल्ड हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो। द फीलिंग ऑफ डेली ड्रजरी इज नॉट देयर। अदरवाइज जब वो खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे? एवरीडे। मिल गई आपको लैला हीर। तो एवरीडे में क्या करना होता है इम्तियाज? एवरीडे को कैसे जीते हैं दो लवर्स या दो पार्टनर जो हो जाते हैं? उसका क्या समाधान है? उसका समाधान ये नहीं है कि उस स्टेज में आपकी कोई फिल्म है क्या उस स्टेज में सेट, नहीं, जो लोग रह रहे हैं? हाँ, नहीं है यार, नहीं है ना। अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ शायद। सही है, हाँ, बेहतरीन। और बातें करते हैं इम्तियाज। थैंक यू। thank you, This- thank you, this has thank been you. a This was genuine, nice. The whole honest day time. has gone. Yeah, What a Sunday to celebrate. This is wonderful. I don't know if you आपने- mean it. No, I do I'm sure mean you it. mean it, I'm sure. Because आपने खाना अच्छा खिला दिया। हम लोग तो इसी के गुलाम हैं सर। खाना खिला के आप जो करना है करवा I'm लो। glad it worked. Yeah, it नहीं, did work. नहीं यार, आपको मैं निहारी खिलाना चाहता था। बहुत अच्छी थी। मैंने सुना है दिल्ली की अच्छी निहारी। एक्चुअली मैं जो इनके यहाँ ही खाया हूँ ज़्यादा। आज़म या अजीम कोई वहाँ का शेफ़ है जो उनसे बनवा के लाते हैं, वो अपने उनके घर में ही खाता हूँ। वो घर से भी उनमें थोड़ा कुछ झगड़ा हो गया उनके आपस में। एनीवे ये बातें, बट यही होना चाहिए कि This was गीत अली। the best thing is that conversations should not finish, they have to be abandoned. अच्छा तो फिर एक कुछ गुस्से में बोल दो। चलो फिर खामोश।
ये बोला मैंने। ये बच्चों के कुछ ऐसा ये कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट जाए तो खून बह निकलता है। चलो एक और बार, एक्शन। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल पड़ता है। जाने जानी, हम जब चलते हैं तो हवा अपना रुख बदल लेती है। अच्छा ये मैंने देखा है एक पिक्चर में कि जब ये उतर के आए राजकुमार, तो विलन जो उस तरफ से उतर के आ रहे थे वो ऐसे चल के आ रहे थे, फिर सडनली उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, तो बोला क्या देख रहे हो? हवा ने अपना रुख कैसे बदल लिया? जाने ही जब हम आते हैं तो हवा अपना। ये मुझे लगा कि ये जो है ना गोल्डन सिनेमा है, बहुत कम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसे। थैंक यू, चीयर्स मैन, चीयर्स। चीयर्स। एक पंजाबी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ? मैं वापस आऊंगा फिल्म का नाम है 12 जून को रिलीज हो रही है सर। चीयर्स। Cheers, भाई। 12 जून इज लकी डे, ऐसा है? रिलीज हो रही है फिल्म अपनी। आपका बर्थडे कब है? 16 जून। ओ यार, 4th डे की कलेक्शन देखना, 5th डे की, 16 जून की। मैथ्स में कितना है तो बाजी ये बता दो जाते डोंट माइंड। नहीं नहीं, अरे थैंक यू भाई, थैंक यू सर, Thank you, थैंक यू thank वेरी you. मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शब्बा खैर, शब बखैर, बाय बाय, खुदा हाफिज, बाय, खुदा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं वापस आऊंगा। बट ठीक है, कट करो यार। सब कुछ पहाड़ों में ही है यार, पहाड़ और समुंदर में पहाड़, 100%। पक्की गल है। इम्तियाज अली ऑन रिकॉर्ड। 100%। ऑल राइट। नहीं आप उसका कुछ और भी मतलब निकाल सकते हो तो निकाल लो। नहीं ऐसा, नहीं ऐसा बोलते हैं ना ओ कि पहाड़, रोमांस और और बीच, सेक्स।